उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर कब सुरक्षित निकल पाएंगे? बचाव अभियान में जुड़ी टीम से आज सबसे अहम सवाल यही पूछा जा रहा है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कल रात 10 बजे तक या तड़के सुबह इन मजदूरों को, ये जो फंसे हुए लोग हैं, ये निकल आएंगे बाहर, लेकिन अभी तक ये नहीं मुमकिन हो पाया है। और इस मिशन से जो अधिकारी जुड़े हुए हैं वो अभी तक इस सवाल का सीधा जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देश को इस बात का भरोसा जरूर दिला रहे हैं कि खुशखबरी जल्द मिलेगी। इस जवाब के पीछे ठोस वजह यह है कि दरअसल बीती रात टनल के अंदर ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन फंस गई और उसे वापस लेकर ठीक किया गया। इसके बाद 2 एक्सपर्ट्स अंदर गए और रास्ते में आ रहे सरिये को काटा। इसके बाद फिर से अभियान को शुरू किया गया। अब राहत में जुटी जो टीम है उसे इस बात का भरोसा है कि अगर ऐसी ही परेशानी दोबारा आई तो भी इतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें ऐसी स्थिति से निपटने का अब अनुभव हो चुका है। सबसे पहले आपको बचाव अभियान के नोडल अफसर नीरज खरवाल की बात सुनवाते हैं। पूरे प्रयास जारी है, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात है। ये आप जानते हैं कि वो सब का सब अंदर क्या है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। कल आप सब में भी उत्साह था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की जिसको कहा नहीं जा सकता, तो वो गर्डल होती है, वो गर्डल आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसे 1-2 अवरोध और आएंगे, तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। उत्तरकाशी में जारी बचाव कार्य से जुड़े 3 बड़े अधिकारियों को सुनिए कि किस तरह से अब हालात बेहतर होते जा रहे हैं। बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो 2 नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं। और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। वो तो निकाल दिया गया है, रात में ही 4-5 घंटे उसको काट करके गैस से निकाल दिया। तो क्या सर आगे कुछ और हर्डल्स आ सकते हैं, ऐसी कुछ आशंकाएं हैं आप लोगों? देखिए, वो आशंका तो बनी रहेगी ना। ऊपर से छत में जहां लोहे के कंक्रीट के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फंसे हुए थे, वो अगर गिरे हैं तो ज़मीन पर गिरे होंगे, और वो ऐसा तो नहीं है कि हमें जानकारी है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है नहीं। तो अब उस रास्ते में अगर वो अवरोध बन करके आ जाए जहां हम पुश कर रहे हैं, तो उसे निकालना पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही हैं। पल पल का सबसे पहले अपडेट जो है वो जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंजलि हमें बता रही हैं। अंजलि, पहले तो आप हमें अपडेट दीजिए, क्योंकि ये जो बाहर निकलने की अवधि है ये लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसे जब रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं तो इसमें टेक्निकल बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और इस तरह का विलंब होता है, लेकिन हमें खबर ये भी मिल रही है कि वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो अब एकत्रित होने लगे हैं और पूजा पाठ और डोली जैसे कुछ माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बताइए हमें। जी शोभना जी, आपको सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। टनल के बाहर आप ये देखेंगे इस समय लोग जो हैं यहाँ पर पास में जो गांव के लोग हैं वो एक डोली लेकर पहुंचे हैं, जिसमें हम जितना देख पा रहे हैं कि शायद उसमें भगवान की जो मूर्ति रखी हुई है। दरअसल आपको बताएं कि चूंकि ये उत्तराखंड देवभूमि है और आस्था लोगों की बहुत ज़्यादा होती है अपने इष्ट देव में यहाँ पर, तो हर जगह पर आप देखेंगे कि इस तरह से मंदिर या वहाँ के एक इष्ट देव, एक भगवान होते हैं। और यहाँ पर बाबा बौखनाग जिनकी ये धरती कही
जाती है उनको लोग बहुत मानते हैं। और यहाँ पर जो पुजारी हैं उनका भी ये कहना था कि यहाँ पर जो मंदिर स्थापित किया गया है वो इसी वजह से किया गया है कि उनका आशीर्वाद जो है वो ज़रूर इन तमाम लोगों पर पहुँचे जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, उन लोगों तक पहुँचे जो अंदर फंसे हुए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये बाकायदा एक आप कहते हैं कि जो देवता को आप लेकर आते हैं उस तरह से एक डोली यहाँ से लाई गई है पास के गाँव से ही। और अभी मंदिर में ये लोग गए जहाँ पर पूजा पाठ किया गया है। तो देखिए विज्ञान और तकनीक एक जगह है, लेकिन इसके साथ साथ आस्था को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दुआ तो आप ईश्वर से ही मांगते हैं, प्रार्थना आप ईश्वर की ही करते हैं। और अब आप ये तस्वीरें देखेंगे कि आगे टनल की ओर अंदर की ओर ये लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मान्यता बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का ये भी कहना था, ये भी उनका विश्वास था कि चूँकि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था और ऐसे में वो भगवान का आशीर्वाद जो है वो यहाँ पर मिलना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए ये मंदिर की स्थापना, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब यहाँ पर पुजारी आए थे, उन्होंने एक छोटा मंदिर जो है टनल के मुहाने पर बनाया था। तो वो मंदिर की स्थापना की गई थी और अभी सुरंग के मुहाने पर ये लोग खड़े हैं। पुजारी जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि प्राथमिकता यही है, सब यही चाहते हैं कि लोग सकुशल बाहर निकलें और ऐसे में देवता का आह्वान किया जा रहा है। जहाँ तक बात करें अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के कंप्लीशन की, तो जो लेटेस्ट अपडेट जो हमको मिला है 46.8 मीटर, यानी कल से लेके आज तक 1.8 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर की गई है। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ अवरोध आया है, चूँकि जो मशीन जो ड्रिल कर रही है ऑगर मशीन वो किसी चीज़ से टकराई तो उसमें कोई व्यवधान ना आए, इसलिए ड्रिलिंग के काम को थोड़ी देर के लिए रोका गया। और उसके बाद अभी चेकिंग की जा रही है कि किस तरह का व्यवधान है, क्योंकि मशीन का भी ख्याल रखना है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तमाम चीज़ें जो हैं वो जारी हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेना जारी है। और ऐसे में आप देखेंगे कि कैसे विज्ञान के साथ साथ तकनीक के साथ साथ आस्था का भी यहाँ पर आप देखेंगे संगम जो है वो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लोग अपने इष्ट। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, ये आस्था का पूरा मामला है। जाहिर सी बात है कि ईश्वर की जिसे कहा जाए आशीर्वाद होगा तो जल्द से जल्द ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये सफल भी होगा। लेकिन आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है और इन मजदूरों की जान अपनी जगह है। आप मुझे ये बताइए कि अब अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कितना और वक्त लग सकता है? देखिए ये एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब देना अब शायद थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर बार एक उम्मीद ज़रूर जगती है कि शायद अब हो जाए। कल जब हम बात कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि कल देर रात तक खुशखबरी ज़रूर सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें ये भी समझना होगा कि कई सारी तकनीकी अड़चनें जो हैं वो भी लगातार आती हैं। अभी जिस समय हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह थोड़ी देर पहले ही दोबारा टनल के अंदर गए थे, तो टनल की अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। हम कैमरा जूम करके भी दिखाते हैं कि किस तरह से वहां भी अंदर जो है वो काम जारी है, लगातार उसको रोका नहीं गया है। लेकिन जो व्यवधान, जो अड़चनें आती हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जिस मशीन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एक बार उसमें कोई खराबी आ जाती है या वो मशीन टूट जाती है तो उसको फिर से दोबारा इंस्टॉल करना होता है। तो इसलिए बहुत बारीकी से भी ये काम किया जाता है और ये टेक्निकल दिक्कतें हैं जो आने की संभावना रहती है, इसलिए कई बार टाइमलाइन जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका इस पूरे अपडेट के लिए।